तो आज का बैटल है वांगलिंग वर्सेस विश वर्सेस सायतामा। तो क्या वांगलिंग इन दोनों कैरेक्टर को हरा पाएगा या विश सबको फाड़ देगा? तो मैं हुसायन और शुरू करते हैं बैटल। तो आज का बैटल को हम लोग जज करेंगे एबिलिटी, पावर, टेक्निक, रो स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बेस में। एट फर्स्ट हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं। अभी तक सायतामा का सबसे ज्यादा स्पीड जहां पर दिखाया गया है वो है गारो के साथ उसका फाइट में, और ओपीएम का मांगा पैनल के अंदर सायतामा इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया था कि उसका जो स्पीड है वो लाइट से तो काफी ज्यादा ही चला गया था। और सायतामा का स्पीड इतना ज्यादा हो गया था कि लिटरली वो हर जगह था उस वक्त। मान लो एक प्लेनेट है जिसका अंदर सायतामा हर जगह मौजूद है, मतलब उसका जो स्पीड था वो लाइट से लाखों गुना ज्यादा था। और उसी वक्त फाइट करते करते वो समझ गया किस तरह से टाइम ट्रेवल करना है, और इसका वजह था उसका जो स्पीड है वो उसका स्पीड लाइट से ज़्यादा होने की वजह से वो टाइम ट्रेवल करने की पावर भी हासिल कर लेता है। तो अब बात करते हैं विश का। विश अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में वहाँ पर जहाँ पर वो वीनस को लेकर स्पेस में घूम रहा था, वहाँ पर वो बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई नहीं है जो उससे ज़्यादा स्पीड रखता है। और हाँ, वो सच भी है क्योंकि उसके पास ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और अगर आप जाकर गूगल में सर्च मारते हो कि विश का स्पीड कितना ज़्यादा है तो गूगल आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, और कुछ रिनाउंड वेबसाइट ये दिखाएगा कि जो लाइट का स्पीड है विश का स्पीड उससे कुछ क्वाड्रिलियन ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो विश है उसने मांगा पैनल के अंदर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को ऐसे ही पछाड़ दिया था, और जो ब्रोली था उसने भी विश को एक भी पंच नहीं मार सका था। तो अब बात करते हैं इमोर्टल किंग वांगलिंग का स्पीड के बारे में। तो हम लोग जब देखते हैं वांगलिंग वर्सेस डीमन किंग, तो वांगलिंग और डीमन किंग लिटरली दोनों ही मिलकर लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। दोनों ही लिटरली एक प्लेनेट को ऐसे ही चक्कर काटते रहता है। वांगलिंग जब डीमन रेलम को खत्म करता है उसके बाद तो वांगलिंग वापस से ये पृथ्वी में आता है, वो भी लाइट से ज्यादा स्पीड से। हम लोग वांगलिंग को अपनी प्रेजेंस तो नहीं, पर अगर ना ही अपनी प्रेजेंस समझ ले तब भी इस मैच का विनर वांगलिंग ही होगा। तो स्पीड का 1 पॉइंट गया वांगलिंग को। अब बैटल होगा एबिलिटी के बेस पे। तो एट फर्स्ट सायतामा के एबिलिटीज को देखते हैं। तो सायतामा स्पेस में सरवाइव किया था ऑक्सीजन के बिना, उसने रेडिएशन से भी बचा था, और उसके साथ साथ उसने टाइम ट्रेवल भी करके दिखाया था। उसके पास सीरियस पंच है, इसके साथ साथ उसके पास देखने की क्षमता या सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। तो अब बात करते हैं विश के एबिलिटीज के बारे में। तो विश टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम को रिवाइंड कर सकता है। हाँ भाई, गोकू वर्सेस फ्रीजा के वक्त ऐसा ही हुआ था। उसके पास इमोर्टैलिटी है और वो बिना खाए पिए या सोए जिंदा रह सकता है। और वो बुला को मतलब वेजिटा का लड़की को टाइम से पहले दुनिया पर लाकर ये प्रूव कर दिया है कि उसके ऊपर कोई लोड नहीं चलता। और इसके साथ साथ वो डायमेंशन के बीच में भी ट्रेवल कर सकता है। और ये सब छोड़कर उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा कितना सारा पावर हो सकता है उसका कोई सटीक जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं वांगलिंग की एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहला एबिलिटी है जो कि फॉरगॉटन एबिलिटी। उसके बाद प्रोमिस लेने की टेक्निक, ब्रेन वॉशिंग, पोर्टल क्रिएशन, टाइम को रिवर्स करने की पावर, और इसके साथ साथ खुद का पॉकेट डायमेंशन क्रिएट। और ये सब चीजें मेरा मनगढ़ंत नहीं है, ये सारे चीजें ही उसका एनिमे में है। और आप बात करते हैं उसका लाइट नोबल वाला एबिलिटी जो कि है जिनके बाइक्यू, लोडमा, पेन, इरेजर, कोई आईपॉड, और इसी तरह का बहुत सारा एबिलिटीज। तो आप एबिलिटीज के मामले में हम लोग वांगलिंग का फुल एबिलिटी तो नहीं जानते, और दूसरी तरफ विश का भी फुल एबिलिटी दिखाया नहीं गया है। तो इस बैटल को मैं समझता हूँ कि ये ड्रॉ है। तो एक पॉइंट गया विश और वांगलिंग को। तो अब बैटल है पावर के ऊपर। अगर हम लोग बात करें सायतामा के बारे में, तो उसने अपनी सीजन 1 में ही एक प्लैनेटरी लेवल का बींग को हरा दिया था, जिसमें उसे थोड़ा भी एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा था। उसने मांगा के अंदर गारो से लड़ाई किया था, और उस वक्त उसका लिमिट जो था वो भी हट गया था। तो हम लोग उसे पावर के मामले में यूनिवर्सल लेवल या उससे भी ऊपर मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं विश का पावर के बारे में। तो हाँ, अगर मुझे इसका पावर लेवल बताना हो तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि इसका जो पावर है वो लिटरली 12 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैं इतना बड़ा चीज़ क्यों क्लेम कर रहा हूँ? तो सीधी सी बात है, 2 डिस्ट्रॉयर अगर आमने सामने फाइट करेगा तब 2 दुनिया मतलब 2 यूनिवर्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और हम लोग अगर 12 यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर को लड़ाए, इसका मतलब 12 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वही 12 डिस्ट्रॉयर्स को अगर विश के सामने रख दो ना, विश या तो 5 मारेगा या 1 लात मारेगा,
और 12 डिस्ट्रॉयर जो है वो बेहोश हो जाएंगे। और इससे सीधी सी बात यही पता चलता है कि लिटरली वो कॉस्मोस को भी खत्म कर सकता है। तो अब बात करते हैं वांग का। सबसे पहले मैं उसका टायर लेवल बताता हूँ, जो कि है हाई वाले, जिसका सीधा सा मतलब वो आउटर वर्सल कैरेक्टर है। तो आप इमेजिन करो, एक हाई यूनिवर्सल लेवल, एक मल्टीवर्सल लेवल और एक आउटर वर्सल लेवल, कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ? सीधी सी बात है, आउटर वर्सल लेवल वाला कैरेक्टर। और यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर सबसे पावरफुल कैरेक्टर वांग ही है। तो सीधी सी बात है, 1 पॉइंट गया वांग को। तो अब बात करते हैं प्योर टेक्निक के बारे में। इसमें सिर्फ हम लोग मेटीरियल आर्ट्स देखेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें सायतामा अपनी खाता खोल नहीं सकता, क्योंकि वो किसी भी तरह का आर्ट यूज ही नहीं करता। वैसे भी किसे ज़रूरत है, जब 10 किलोमीटर भाग के और 100 पुशअप करके आप किसी भी विलेन को हरा सकते हो। तो अब बात करते हैं विश के बारे में। तो विश कौन सा टेक्निक यूज़ करता है? तो विश यूज़ करता है विंग चैक। आप जिसे टेक्निक नहीं पता वो जाकर गूगल कर ले, या मैं सीधी भाषा में बता दूं कि तो ये जूडो और मुई थाई की तरह ही है। तो अब बात करते हैं वांग के बारे में। तो वांग किस तरह का टेक्निक यूज़ करता है? सीधी सी आंसर है, किसी भी तरीका का नहीं। पर हाँ, वो चाहे तो किसी भी टेक्निक को देख कर ही सीख सकता है, पर सीखा तो नहीं। इसका मतलब एक ही है कि विश इस मैच को जीतता है 1 पॉइंट के साथ। तो अब बात करते हैं रॉ स्टूडेंट के बारे में। तो सबसे पहले सायतामा। तो सायतामा का जो ऑर्डिनरी रॉ स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ह्यूमन का है, जो कि हमने सीजन 1 का शुरू में ही देखे थे। तो विश को फाइट करना उसका बाप ने सिखाया था, बट अल्टर इंस्टिंक्ट जैसा फॉर्म तो विश ऐसे ही अचीव कर लेता। मतलब अल्टर इंस्टिंक्ट वाला फॉर्म को भी उसका रॉ स्ट्रेंथ ही समझ लो। सच कहूँ तो उसका रॉ स्ट्रेंथ क्या है हमें पता नहीं है। तो अब बात करते हैं वांगलिंग का रॉ स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पर यही एक बंदा है जो रॉ स्ट्रेंथ पर ही टिका हुआ है। मतलब वांगलिंग ने कभी भी किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस ही नहीं किया है। और सच कहूँ तो गॉड लाइक बीइंग को प्रैक्टिस का क्या ज़रूरत है, या गॉड को ही। तो यहाँ पर रॉ स्ट्रेंथ के मामले में सीधी सी बात है, वांगलिंग जीत गया है। तो हाँ, लास्ट पॉइंट गया वांगलिंग को, और इसके साथ ही वांगलिंग है विनर। तो वांगलिंग वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर्स का फाइट देखने के लिए स्क्रीन पर वाले वीडियो को क्लिक कर दो।